आइए दोस्तों बात करते हैं 30 जुलाई 2020 वीरवार का दिन हो चुका है। जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ अपडेट के तहत है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन व सैनिटाइजर के बारे में, एजुकेशन, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस, मौसम विभाग के बारे में, मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसले, कोरोना वायरस के अपडेट आंकड़े तथा टेक्निकल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एक अगस्त से बदल जाएंगे आपके पैसों से जुड़े ये 5 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें कई चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल है। इसलिए आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारियाँ दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। सस्ता होगा कार और बाइक खरीदना। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से तो अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। इरडा ने कहा है कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है। अगर आप भी कई नई कार या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। मिल गई बड़ी कामयाबी। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन ने वायरस रोका। बंदरों में डोज का गजब असर दिखा। कोरोना वायरस कहर के बीच वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से बड़ी उम्मीद जगी है। कोरोना वायरस को लेकर मॉडर्ना की वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में पूरी तरह से कारगर साबित हुई है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिका की बायोटेक फर्म मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन ने बंदरों पर हुए ट्रायल में एक मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स विकसित किया है। साथ ही यह कोविड-19 वैक्सीन बंदरों की नाक और फेफड़ों से कोरोना वायरस को अपनी कॉपी बनाने से रोकने से भी सफल हो रही है। कोरोना संक्रमण से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने बदल दिए सैनिटाइजर बेचने से जुड़े नियम। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि सरकार इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस के नियम को आसान करने का फैसला किया है। देश में किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर बेचा जा सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है कि, लेकिन साथ ही कहा है कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने के बाद नहीं हो सकती। नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। समझिए शिक्षा नीति में क्या है ये। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की सिफारिश के बाद एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी। यह 1986 में की शिक्षा नीति की जगह लेगा। शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। देश में शिक्षा के बदल जाएंगे मायने। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला। नाइट कर्फ्यू हटाया गया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को हटाने के लिए अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक 3 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब 5 अगस्त से जिम खुल सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करना होगा। गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया है। अब रात में आने जाने पर पाबंदी नहीं है। हालांकि मेट्रो सेवा नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमाघर के खुलने पर 31 अगस्त तक रोक रहेगी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में भीड़ नहीं जुटा सकते। अनलॉक 3 में देश भर में सिनेमा, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर रोक लगी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों से भी किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में पूरे दिन हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में मानसून ने पहले ही दस्तक दे रखी है। इसी बीच राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि रात के समय बारिश बढ़ेगी। बरसात के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी ANI को भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामनी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज बारिश रहेगी और रात के समय बारिश बढ़ेगी। दिल्ली में अगले 24 घंटे में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली सरकार ने लॉन्च की जॉब वेबसाइट, 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां, CM केजरीवाल ने जताई खुशी। दिल्ली सरकार की ओर से नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन ही रोजगार बाजार नामक रोजगार वेब पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल में एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां की रिक्तियां आई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। CM केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि हमने जो पोर्टल लॉन्च किया उसमें 4,294 नियोक्ताओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है और 1,09,03 नियुक्तियों को पोस्ट किया है। मेमोरी से लैस एक दमदार स्मार्टफोन तकनीक जगत के सामने पेश किया गया है। तकनीक व विज्ञान की कोई सरहद नहीं होती। स्मार्टफोन जगत में कुछ भी ऐसा नया होता है जो लोगों को चौंका कर रख देता है। आज एक और जहां यह खबर आई है कि एक टेक कंपनी 10,000 mAh की पावरफुल बैटरी से लैस स्मार्टफोन लाने वाली है, वहीं दूसरी ओर एक अन्य टेक ब्रांड ने 16 GB की रैम मेमोरी से एक लैस दमदार स्मार्टफोन तकनीक जगत के सामने पेश किया है। यह मोबाइल ZTE के सब ब्रांड नुबिया ने पेश किया है, जो इंडिया में शायद उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस फ़ोन में यूज़ हुई टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया समेत भारतीयों का भी ध्यान खींचा है। भारत में चीनी वायरस के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में 15,31,629 के पार एक्टिव केस हो चुके हैं, जिसमें से 9,88,029 रिकवर हो चुके हैं और 34,193 लोगों की डेथ हो गई है। इसी प्रकार दिल्ली में भी कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 1,32,275 एक्टिव केस हो चुके हैं और 1,17,507 लोग ठीक हो चुके हैं और 3,881 लोगों की डेथ हो गई है। और हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में 32,876 लोगों के पार आंकड़ा जा चुका है और 25,758 लोग ठीक हो चुके हैं और 406 लोगों की डेथ हो गई है। बिक गई 70 साल पुरानी भारतीय मसाला सनराइज कंपनी, 2,150 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। तंबाकू, सिगरेट, होटल और MFCG दिग्गज कंपनी ITC ने मसाला कंपनी सनराइज फूड्स प्राइवेट को खरीद लिया है। ITC के मुताबिक उसने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के सारे शेयर 2,150 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। पूरा सौदा कैश फ्री, डेट फ्री आधार पर हुआ है। सनराइज की इक्विटी शेयर पूंजी का 100% हिस्सा हासिल। ITC ने कहा कि कंपनी ने 27 जुलाई 2020 को सनराइज की इक्विटी शेयर पूंजी का 100% हासिल कर लिया है हिस्सा। तो ओके दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।